प्रभु का नाम जपने से मिलता है परमानंद। पूज्य गुरु जी सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी साहब फरमाते हैं कि सभी धर्मों में लिखा है कि मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है और जीवात्मा को यह शरीर 84 लाख योनियों के बाद सबसे अंत में प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा जरिया जिसमें आत्मा आवागमन से आज़ादी प्राप्त कर सकती है। जीव इस मनुष्य जुनी में मालिक की भक्ति इबादत करे और उसकी याद में समय लगाए तो आत्मा आवागमन से आज़ाद हो सकती है और मालिक के दर्श के काबिल बन सकती है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि कबीर जी ने भी मनुष्य शरीर के बारे में लिखा है कि मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं कि कब मनुष्य शरीर प्राप्त हो और वो मालिक की भक्ति इबादत करे, लेकिन आपको यह मनुष्य शरीर मिल चुका है, इसलिए आप उसे प्रभु परमात्मा का नाम जपना चाहिए ताकि आप परमानंद पा सके। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि धर्मशास्त्रों में भी यह वर्णित है कि इंसान से बहुत से धर्म जुड़े हुए हैं और धर्म कहता है कि इंसान को सुबह 2 से 4 बजे के बीच जागना चाहिए और ओम हरि राम की भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद जो काम धंधे करते हैं उसमें मेहनत करें, न कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ठगी, बेईमानी। हमेशा मेहनत, हक हलाल की कमाई और कमाई का 5वां या 7वां हिस्सा नेकी पर नेक दिल से लगाएं। साथ ही प्रभु की बनाई सृष्टि से बेगरज निस्वार्थ भावना से प्रेम करें। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि सभी धर्मों में कहते हैं कि सुबह सवेरे मालिक को याद करना चाहिए, लेकिन कोई कोई होता है जो ऐसा करता है। अधिकतर तो तब याद करते हैं जब कोई परेशानी आती है या आने वाली होती है। नौकरी जाने का डर हो तो मालिक शायद जैसे लगता है जब बच्चा बीमार हो और डॉक्टर कह दे कि ये बीमारी ला लाइलाज है तो मालिक बहुत मीठे लगते हैं। कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो उस समय वो मालिक से कहता है कि हे भगवान थोड़ा सा धक्का लगा देना, तेरा क्या जाएगा, मेरा रोजगार बन जाएगा, बदले मैं तुझे प्रसाद खिलाऊंगा। हैरानी वाली बात तो यह है कि नौकरी तो चाहता है 10,000 रुपये महीना और प्रसाद खिलाता है सिवा 25 रुपये का। सवा 25 में से सवा मालिक का और 25 का खुद खा जाता है। ये कुरत है, क्योंकि भगवान किसी के प्रसाद का भूखा नहीं है। क्या भगवान जो कभी किसी के घर में मांगने आता है कि मुझे प्रसाद दो, नहीं कभी नहीं आता मेरे। अरे जो आपको 10,000 की नौकरी दिलवा सकता है, क्या वो खुद हलवाई की दुकान पर जाकर ताज़ा ताज़ा मिठाई नहीं खा सकता? पूज्य गुरु जी फरमाते तो लोग भगवान को एक खिलौने की तरह समझते हैं। जिस तरह किसी बच्चे से काम करवाने के लिए आप उसे टॉफ़ी का लालच देते हैं और बच्चा उस टॉफ़ी के लालच में काम कर देता है, उसी तरह क्या आपने भगवान को बच्चा नहीं समझ रखा? जब कोई काम पड़ता है तो कहता है कि भगवान जा आ जा, तुझे लड्डू पेड़े देसी घी चीनी खिलाऊंगा, और जब काम निकल गया तो उसे पता ही नहीं होता कि भगवान जो भूखे हैं या भरपेट खा लिया। आदमी के जीवन में दुखों का दौरा भी आता है, लेकिन सभी धर्मों में लिखा है कि इंसान अगर सुख में सिमरन करे तो उसे दुख कभी नहीं आते, लेकिन इंसान को दुख का इंतजार रहता है कि कब दुख आए और वह सिमरन करे। अगर सुख में ही सिमरन कर लिया जाए तो दुख कभी नहीं आएगा ही नहीं और जीवन सुख में गुजरता रहेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, आज के अनमोल वचन के साथ।